वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त नितिन और ये आपका अपना चैनल नितिन गोयल के साथ आपका जो एसोसिएशन है पिछले कई सालों का और आगे कई सालों तक बना रहेगा आपका, आपके भाइयों का, बहनों का, रिश्तेदारों का। इट विल बी ग्रेटफुल और इस चैनल को सपोर्ट आपका कंटिन्यूस मिलता रहना चाहिए। दोस्तों, आज का टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 1 महीने के बाद एग्जाम आने वाला है और आज हम डिस्कशन करेंगे 15 से 15 तक। व्हाट इज दैट सर? आपने हेडिंग में भी लिखा है, तो 15 से 15 तक। आपको पता है कि आज हो गई 15 अप्रैल और अगले महीने है 15 मई। अब हमारे कई स्टूडेंट्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं 15 मई से, जैसे सीए के इंटर, फाइनल, फाउंडेशन, सीएस, सीडब्ल्यूए, उसके अलावा बीकॉम, 12th वालों के भी शुरू हो रहे हैं। तो आपके सबके एग्जाम कहीं ना कहीं 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं। 15 से 15 तक का सफर, 1 महीने का जादू। आपने करना क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात, एक वर्ड लिखता हूं आपके सामने जिसको हम समझेंगे आज। दैट इज कॉल्ड स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसमें 3 चीजें, आपकी 4 चीजें सामने आती हैं। एक होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। चलो इसको मैट्रिक्स बना लेते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जो डर गया वो घर गया, और क्या बोलता है? पुष्पा डरेगा नहीं, है ना? तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस, आज हमें इन 2 कॉलम पे ही ध्यान देना है। ये 2 कॉलम है क्या? मैं स्पेसिफिक एग्जांपल लेके चलूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीए एस्पायरेंट्स हैं या सीएस एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि उसके लिए क्लैरिटी अच्छी आ जाएगी। लेकिन इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो लेट अस स्टडी अबाउट इट। हमने कहा, सपोज मैं सीए का एग्जाम्पल लेके चलता हूं। सीए वालों के लिए एग्जाम्पल है, जैसे सपोज इंटर का एग्जाम चल रहा है, किसी का आने वाला है। इंटर में भी ग्रुप 1 को लेते हैं। चलो, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो अभी ग्रुप 1 की तैयारी करेंगे, ग्रुप 2 की तैयारी अभी नहीं करेंगे। अब ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास 4 पेपर होते हैं। आपको पता ही है चारों का नाम क्या है आपके पास? पेपर 5, 6, 7, 8। सर 1, 2, 3, 4 कहाँ गया? सर फाउंडेशन में चला गया, ठीक है ना? तो आपके पास 5, 6, 7, 8। आपको ये पता है कि इन सब के लिए जो स्ट्रेटेजी होती है कि आपको टोटल में जो एग्रीगेट है वो आपको 50% मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स। प्लस उसमें कंडीशन क्या है? एंड द कंडीशन इज मिनिमम 40% इन ईच एग्जाम, इन ईच पेपर, ठीक है ना? चाहे वो अकाउंटिंग का पेपर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ का पेपर हो, चाहे वो आपका क्या नाम, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका टैक्सेशन हो। ऐसे होता है ना? अब इस पेपर्स में खासियत क्या होती है? हमारे सारे पेपर्स, सारे के सारे पेपर हमारी स्ट्रेंथ नहीं होते। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि कई स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्यों कर लेते हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरीशिप, सीडब्ल्यूए कैसे कर लेते हैं? बिकॉज दे डोंट चेज मार्क्स, डोंट चेज मार्क्स। प्लीज याद रखना मैं जो बोलने वाला हूं आपको आज। ये जो मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है, आपको क्या पता कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनके 40% ही आए हो हर सब्जेक्ट में और किसी में जाके एक्स्ट्रा हो गए। कॉम्बिनेशन क्या बना रखा है आपने? कॉम्बिनेशन ये बना रखा है, अगर यहाँ पर पेपर है 5, 6, 7, 8, आपको पासिंग चाहिए 50%। रेंडेवो विद फाइनेंस माएस्ट्रो सीए रचना राणा डे। जी हाँ, अनअकैडमी एक्सक्लूसिवली लेके आ रहे हैं इनका लाइव सेशन ऑन 16th अप्रैल 7 PM टू डीप डाइव इनटू हर जर्नी फ्रॉम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट नाउ। 1000 से ज़्यादा लकी विनर्स को मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी। आपको करना क्या है? नीचे गिवन है लिंक, उसमें डालना है आपको कोड CARR एंड यू कैन ज्वाइन दिस लाइव सेशन to have taste of her success. Also CA इंटर और फाइनल के स्टूडेंट्स जो कि अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आपको, चाहे इंटर ग्रुप 1 है, चाहे 2 है, चाहे फाइनल ग्रुप 1, 2 है, आपको यूज़ करना है मेरा कोड नितिन G10 और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे गिवन लिंक्स को आपको क्लिक करना है एंड देन यू कैन अनलॉक दोज फ्री टेस्ट्स. Also you can also avail for daily scholarship test for chartered accountants. You have to download द अनअकैडमी ऐप, उसमें आपको क्लिक करना है स्टार्ट द टेस्ट
एंड पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट का टेस्ट आप उसके ऊपर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी नाउ। तो मतलब अगर आपके 40 60 आ गए तो पास। चलो आपके 55 आ गए तो पास। आपके 60 40 50 60 आ गए तो पास। 55 आ गए तो पास। कहीं पे गड़बड़ क्या होगी, अगर लेस देन 40 रह गए तो यहाँ पे 70 भी होंगे तो फेल। समझ रहे हो? मतलब अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन आ गई कि सर 60 70 80 और 30 रह गए सर, तो क्या आप पास हुए? नहीं। हो सकता है कि जिनमें आपके 60 से ऊपर है उसके अंदर आपको एग्जाम्पशन मिल जाए नेक्स्ट टाइम के लिए, लेकिन पहले आपको ग्रुप क्लियर करने के लिए आपको ये सब्जेक्ट क्लियर करना ही पड़ेगा फिर से 50% के साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब क्या होता है वो बात की बातें हैं। अब लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग बोलते मिलेंगे, मतलब प्लीज मैं हो सकता है कि एक्सेप्शनली कुछ आपको बोल रहा हूं। दुनिया में लोग बोलते हैं कि सर बच्चे तू पढ़ाई कर रहा है, वर्क ऑन यूर वीक सब्जेक्ट्स। वीकनेस, स्ट्रेंथ वाले तो है ही स्ट्रॉन्ग आपके, तो टेंशन है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये उल्टा है थोड़ा सा। स्ट्रेटेजिकली अगर चलेंगे सीए, स्पेसिफिकली सीए सीएससीडब्ल्यू वगैरह के लिए, तो वहाँ स्ट्रेटेजी आपको थोड़ी अलग करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? अगर आपको पता होगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये वाला आपका फुल डिस्क्रिप्शन है, सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें आपका 70-30 की रेशियो में एमसीक्यूज भी आते हैं और सब्जेक्टिव, दिस इज ऑल डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसके अंदर 70-30 की रेशियो में आपके पास एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव चलता है। अब जाहिर सी बात है यू हैव ऑल 4 सब्जेक्ट्स विद यू। अब इनमें भी 2 सब्जेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है। वो सर देखा जाए तो सर 4 सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा 1 है, 2 है, 3 4 5 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो आप 4 ग्रुप के अंदर। 4 सब्जेक्ट मतलब 6 सब्जेक्ट। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। आपके पास है 15 से लेके 15 तक फुल 1 मंथ, 15 से लेके 15 तक। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने टाइम को डिवाइड कर दो। 24 घंटे हमारे पास होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप कहीं जॉब वॉब कर रहे हो तो देखो आपको अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अभी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो फुल टाइम ये पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो 1 महीने छुट्टी लेके पढ़ाई कर लो, कोई हार्म नहीं है इसके अंदर। 24 घंटे में से आपके पास इसको डिवाइड करो 4 पार्ट में, 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स। ये 6 घंटे जो होते हैं ना सर, इसको आपने बिना सोचे समझे रिलैक्स माइंड से गहरी सांसें लेते हुए प्राणायाम टाइप की, ठीक है, आपको सिर्फ स्लीपिंग टाइम है आपका। ये वो होता है ना किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो कई लड़कियों से पूछोगे आप क्या कर रहे हो, डोंट डिस्टर्ब, आई एम टेकिंग माई ब्यूटी स्लीप, है ना। तो अभी मैं सो रहा हूँ, ब्यूटी स्लीप है मेरी 1 घंटे की, उसके बाद वो सुंदर देखना। तो प्लीज़ दैट इज़ योर स्लीपिंग फॉर योर एग्जाम। ये मत खराब करना, क्योंकि अगर आपने इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपके बच्चे 6 घंटे, अरे सर आप ना पागल बना रहे हो हमको। 6 घंटे कोई पढ़ता है? सर 6 घंटे नहीं पढ़ना, इसको भी डिवाइड करो। मेरी पिछली वीडियो जाके देखो टाइम टेबल की, ठीक है, इसको डिवाइड करो। इनमें से अगर मैं कहता हूँ, आपने कहा कि सर मैं ये भी टाइम वेस्ट कर दिया मैंने OTT प्लेटफॉर्म पे जाके, मैंने ये सीरीज देख डाली, मैंने वो देख डाली, चलो कर लो यार, 12 घंटे फिर भी बचे हैं। 12 घंटे का मतलब पता है क्या होता है? 12 आवर्स मल्टीप्लाई 31 डेज, 30 डेज लगा लेते हैं, 360 घंटे होते हैं दोस्त। 360 घंटे कम नहीं होते हमारे पास, बहुत घंटे हैं ये 360 घंटे हमारे पास। वो कहता है एक मूवी है चक दे इंडिया शाहरुख खान की, 70 मिनट आपकी जिंदगी के लिए बदल सकते हैं, आपके आगे का फ्यूचर। वही हाल है यहाँ, ये 360 घंटे हैं आपके पास। अब आपको कितने बढ़ाने हैं आपके ऊपर है। मैं तो यहाँ पे बाथिंग टाइम, खाने का टाइम, इधर उधर जाने का टाइम, थोड़ा सा टाइम पास करने का, और सबसे गंदा टाइम व्हाट्सएप टाइम, सब कुछ शामिल कर रहा हूँ। 12 घंटे तो डेली के हैं। सब्जेक्ट कितने हैं? 4। सारे पढ़ूंगा, सारे पढ़ने हैं, लेकिन वर्क मोर ऑन योर स्ट्रेंथ। अगर आपका स्ट्रेंथ एरिया अकाउंटिंग है तो इसको टाइम दो ज़्यादा, ताकि आपका टारगेट बने कि मेरे को अकाउंट्स के अंदर मुझे कम से कम 70+ स्कोर करना है। कॉर्पोरेट अगर आपका थोड़ा सा वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक पेज पर डालना है आपको। प्लीज समझ लो,
उसका एक एक पेज पढ़ देना, क्योंकि जब MCQs आते हैं ना तो वो उन पेजेस में से कहीं से बने आएंगे, तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करेगा। और बेस्ट पार्ट क्या होता है, हमारा जो दिल होता है ना, हमें पहली बार में आंसर देता है। आपको देखना है कि वो सही आंसर जा रहा है नहीं जा रहा, बस वो अलग चीज़ है, लेकिन वो आपको आंसर देता है अगर आपने एक एक पेज पढ़ रखा है। तो उसके लिए आपको एक एक पेज पढ़ना है, तो ठीक है, उसको थोड़ा कम टाइम देंगे। टारगेट क्या है, मुझे 40+ चाहिए, बस टारगेट रखो 40+ चाहिए। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर से आ जाओ इसके ऊपर, ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज़्यादा टाइम दो। टारगेट क्या है, 70+। टैक्स स्कोरिंग है, डायरेक्ट टैक्स तो बहुत स्कोरिंग होता है, 30% 70%। अपने का स्कोरिंग है, मुझे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है कि GST में कुछ चीज़ समझ आए, कुछ ना आए, कोई बात नहीं, जितना आएगा उतना तो करो। टारगेट क्या है, 60+। अब आप खुद देखो ना, अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया है ज़्यादा, तो 70, 50, 70, 60 या 50 भी आए, मैं कहता हूँ कि आपके सपने थोड़े से शटर हो गए एग्जाम के रिजल्ट के बाद। और ये 70 का रह गया 60, ये 50 का रह गया 45, 70 का रह गया 60, या चलो और दिल तोड़ता हूँ, 55 रह गया, 60 का रह गया 45। पास हुए या फेल, पास हो गए। लड्डू खाने की बात है ना यार, किसने बोला कि परसेंटेज चीख चीख के चिल्लानी है मुझे कितनी परसेंट आई है, ठीक है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। लास्ट का 1 महीना, आखिरी 1 महीना, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड डोंट वेस्ट मोर टाइम ऑन योर वीकनेस एरियाज। अब वीक एरियाज पे कैसे डिवोट करूँ सर टाइम। सपोज वीक एरिया के सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लॉ, जैसे मुझ जैसे लोगों को समझ नहीं आता था ये, भाई हमने कभी पढ़ाई के हिसाब से पढ़ाई करी है, कोई देखा तो है नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसमें मैंने देखा कि मेरे 12 टॉपिक्स हैं। आप अगर सब वेबसाइट पे जाके देखोगे ना, तो टॉपिक वाइज एलोकेशन दे रखा है कि इसमें से कितना % सिलेबस आता है। आपको लगता है कि हाँ, इन 12 टॉपिक में से ऐसे 4 टॉपिक हैं जो मुझे समझ ही नहीं आ रहे हैं, मेरे भेजे में घुसते ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो उस बार वेटेज देख लो ना, अगर आपको लगता है कि वो 20% के आसपास की वेटेज है सिर्फ, तो बाकी का जो बचा टॉपिक है जिसमें 80% की वेटेज है, तो उस पर ध्यान दो ना। स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो, 20% वाले को त्याग दो। 80% अगर आपने सही से काम कर रखा है तो 40% तो लाने आपको उस वीक सब्जेक्ट में, आपको 45% ले आना, खुश हो जाओगे। समझ आ रहा है आपको। पता है जितने भी IIT, IIM, जितने भी CA, CS, CWA लोग काम करते हैं, भले बातें बोलते हैं यार बड़ी मेहनत लगती है, ऑफ कोर्स मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत के तो BCom भी नहीं कर सकते आप, लेकिन स्ट्रेटेजिकली करते हैं हर कोई काम। दे डू नॉट वर्क फुल टाइम ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स, दे डिवोट देयर टाइम ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स। मेरे माइंड पे जितना मर्जी भूसा भर लो। मैंने जब UGC नेट का एग्ज़ाम दिया था, अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताता हूँ आपको। UGC नेट का एग्ज़ाम दिया, पहली बार तो कंफ्यूज हो गया, समझ नहीं आया, 2 नंबर से फेल हो के वापस जब रिजल्ट आया देखा 2 नंबर से फेल हूँ, समझ नहीं आया यार। अब दुनिया ने क्या देखना है कि मैं पास हुआ या फेल हुआ, बस, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना कोई मतलब नहीं रखता आपने कैसे किया, पास या फेल, बस। CA, CSW, आप पास हुए CA बन गए, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे मेरे पर UGC के नेट का एग्जाम कर रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, पेपर 1 था हमारा, और उसके अंदर ना मेरा पूरा दिमाग घुमा हुआ था 2 सब्जेक्ट के अंदर, 2 टॉपिक थे। एक तो ज्योग्राफी फंस गया और दूसरा आ गया एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आते के साथ मेरे को वैसे भी साइंस समझ नहीं आती, जो जितना मेरे को सुलाना हो ना साइंस पढ़ाता हूँ मुझे, मैं सो जाऊँगा। तो आई रियली ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं समझ पाऊँ, मेरे को नहीं समझ आया। फिर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, इस चैप्टर को छोड़ देता हूँ और बाकी सारे सब्जेक्ट को मैंने बार बार टाइम दिया, इस टॉपिक को छोड़ दो, बस इस टॉपिक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ दो। कितना आएगा उसमें से 5%, लेकिन 5% के लिए 95% छोड़ सकता हूँ मैं, नहीं छोड़ सकता ना। तो मैंने वो 5% के ऊपर से दिमाग हटा दिया। उसका क्वेश्चन आया भी ना अगर मेरे पास, आप अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फ़ायदा क्या है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम बचा हुआ है तो उसको भी अटैम्प्ट कर दो, भाई कोई नंबर तो काटने वाला नहीं होता। तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो अटैम्प्ट जरूर करो, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। तो प्लीज़ अप्लाई योर माइंड। अगर आपको समझ में आया जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है हर टीचर का बताने का तरीका अलग होता है। अगर आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा ऐसा समझ के, कि क्या मैं सच हूँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, वीकनेस पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या नहीं। हो सकता है कि आपने जहाँ जहाँ से पढ़ाई करी हो, कौन कौन से टीचर से मुलाकात करी हो, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हो, लेकिन क्या आपको ये समझ आता है? अगर आपको ये समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि जो मेहनत करता हूँ आपके लिए उसके लिए आउटपुट आप ही से चाहिए मुझे। और अगर मेरे किसी हेल्प से आपका रिजल्ट अच्छा आता है, पास होते हैं,
तो मैं मिठाई नहीं मांग रहा, लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, और हो सके तो गरीब बच्चों की मदद करते रहना। ऑल राइट, टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। 15 मई से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, इसकी प्लीज़ इसको अपने दिमाग में बिठा लो अब, एंड प्लीज़ ऑल द वेरी बेस्ट। शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द चैनल। ये बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं चैनल पे पढ़ के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी फ़ीस समझ के दे दो यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जितने ज़्यादा बच्चों तक मैं पहुँचूंगा मुझे बड़ी खुशी होगी।